Hello everybody, this is Rahul and welcome to Kalagan YouTube channel. Today we will do class 10th NCERT Math exercise 9.1 question number 6. हमें given है 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Finds the distance he walked towards the building. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। एक बॉय है जिसकी हमें हाइट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बॉय की हम हाइट मान लेते हैं और वो एक 30 मीटर की बिल्डिंग के थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये ग्राउंड है, ठीक है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है वो। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़, अगर ये पर्सन है तो उसकी ये वाली आइज़ हुई, ये तो उसकी हाइट हुई ना, तो वो अपनी आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बिल्डिंग पे जो कि है 30 डिग्री, यानी कि ये वाला पॉइंट। यहाँ से अपनी आँख से वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। देन वो थोड़ा सा आगे चलता है और फिर से वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, सेम पर्सन है, वो अपनी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, तो हमने फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जो वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस उसने जो कवर किया है हमने ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं PR, Q, इसको देते हैं S और T, इसको दे देते हैं A एंड B। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये देखिए, जो बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, बॉयज़ की आइज से, यानी कि यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इट मीन्स जो बिल्डिंग की हाइट हुई वो 30 माइनस 1.5 कर देंगे, बिकॉज हमने PR ही लेना है, PR क्यों टोटल नहीं लेंगे हम, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर यानी कि हमारा ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी ना बना है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना है बॉयज़ की आइज से। यानी कि जो हमारे पास बिल्डिंग की हम जो हाइट लेंगे, जो हम PR लेंगे, वो लेंगे PQ माइनस RQ। इट मीन्स PR हम लेंगे 30 माइनस 1.5, जो कि हमारे पास आएगी 28.5। इसको हम 57/2 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ PAR में, PA एंड R यानी कि इस वाले में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ऑफ PAR। ठीक है, हम लेते हैं इसमें PR अपॉन AR, यानी कि PR अपॉन AR। ये हमें गिवन है, बेस हम निकाल लेते हैं। तो P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B किसकी प्रॉपर्टी होती है, tan थीटा कितना है ओवरऑल टोटल 30 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। PA की वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाली थी, PR की कितनी है 57/2 अपॉन में है AR, और tan थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो जो हमारे पास AR आएगा वो आएगा 57/2√3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास AR फाइंड आउट हो गया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एंगल ऑफ PR एंड B में, यानी कि अब हम ये वाला एंगल लेते हैं PRB। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ऑफ PRB। ठीक है, इसमें हम लेते हैं अपना PR अपॉन BR। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें निकालना है। सो PR अपॉन BR, परपेंडिकुलर P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये प्रॉपर्टी होती है tan की। सो tan 60 डिग्री आ गया। PR हमें गिवन था कितना 57/2, ये हो गया हमारा BR, और tan 60 की वैल्यू होगी √3। इसको सोल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास BR क्या आएगा 57 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको सोल्व करें और इसका रैशनलाइज करें तो हमारे पास आएगा 90√3/2 मीटर। ठीक है,
अब आप एक बात देखिए, जो हमारा एस टी है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि सेम ही तो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइंस हुई ना, तो एस टी इक्वल टू ए बी। तो उसको हम यहाँ पे अगर लिख लें, एस टी है इक्वल टू ए बी के, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से यानी कि ए आर जो हमारा टोटल है उसमें से हम माइनस कर देंगे इस बी आर को, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हमें यही निकालना है ए बी। सो हम करेंगे ए आर माइनस बी आर, ठीक है। ए आर हमने फाइंड आउट यहाँ किया हुआ था 57/2√3, और जो बी आर हमने यहाँ पे निकाला था 19√3/2। इसको हम सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 38√3, और इसको काटने पे आएगा 19√3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। जो 19√3 जो हमारा आंसर आया है वो ए बी का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जब वो बिल्डिंग के आगे आता है। तो ये था हमारा सम, जिसमें हमने बिल्डिंग में से हाइट माइनस करनी थी, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइस से बन रहा है, ना कि ग्राउंड से। इस करके हमने ये पी आर निकाला, एंड पहले फुल एंगल लिया, फिर ये वाला एंगल लेके हमने उनकी बेस निकाल लिए। बेस निकालने के बाद हमने पूरे ए आर में से ये बी आर माइनस किया, तो हमारे पास ए बाई ए बी फाइंड आउट हो गया है, जो कि हमारे पास आ गया है 19/√3 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।